हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बनता है उसके ऊपर अपने एक अनुभव को आपको शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, पित्त बनने वाले पेशेंट की स्थिति, जिनको बार बार पित्त बनता है, बहुत स्थिति खराब रहती है। उसके लिए मैं आपको बहुत ही बेस्ट दवाई बताऊंगा आज की। जिनको पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, खासकर ये महिलाओं की शिकायत है, महिलाओं को ज़्यादा बनता है पित्त। आज हम पित्त प्रवृत्ति की एक महिला रोगी के, जो हमारे पास आज से 7 साल पहले आई थी, अब वो अपने बच्चे को दिखाने आती है हमारे पास में। उसे बार बार पित्त की उल्टी होती थी, जिसमें उसे सफ़ेद रेशेदार कफ और पित्त दोनों साथ होता था। उल्टी में इतनी अचेत हो जाती थी वो, पित्त की उल्टी लगने के कारण, कि उसे उल्टी लगने के बाद इतनी कमजोरी महसूस होती थी कि उसे रेस्ट करना पड़ता था। कफ इतना भयंकर निकलता था, बिल्कुल सफ़ेद कलर का, कि वो रेशे की तरह, लंबा सूत की तरह, रस्सी की तरह नीचे फर्श तक लटक जाता था। डोरी की तरह उसको छुड़ाना पड़ता था तो निकाल कर, इतना भयंकर रेशेदार उनको कफ निकलता था पित्त की उल्टी में। काफ़ी पित्त निकल जाने के बाद में उनको लास्ट में ब्राउन कलर का कफ आने लगता था, जो कॉफ़ी के रंग का होता था। महिला डरी हुई थी, उसे ये डर रहता था कि कहीं शायद मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। बहुत ही डरी सहमी हुई थी, उसे लगता था कि अब बचना मुश्किल है। बहुत दवाइयाँ खा चुकी थी, गैस्ट्रिक के लिए आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक काफ़ी मेडिसिन खाई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। लक्षणों के आधार पर जो उसे लंबा डोरीदार कप, डोरी की तरह का कप निकलता था, हमने उन्हें काली बाई क्रोम, हमारी होम्योपैथिक की बहुत बेस्ट मेडिसिन है, वो 30 पोटेंसी में हमने उस महिला को दी। 1 हफ्ते की दवाई दी। हमने उन्हें फिर से 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा। 1 हफ्ते बाद वे हमारे पास आई और आते ही कहने लगी कि मुझे कोई आराम नहीं आया इस दवाई से। वो बार बार एक ही सेंटेंस के, अब मेरा बचना मुश्किल है। हमने फिर से उसके लक्षणों की गहनता से जांच की और अंत में उन्हें हमने एक और मेडिसिन दी, जिसके सिम्टम्स कालीबाई क्रोम की तरह ही सारे सिम्टम्स मैच करते हैं। उस मेडिसिन का नाम है आयरिस वर्सी कलर। 1 हफ्ते के लिए दिया हमने उसे ये। 1 हफ्ते बाद उन्हें आने के लिए कहा, तो वे बेचारी कमज़ोर मन से, टूटे मन से दवाई लेकर चली गई। 1 हफ्ते की जो हमने दवाई दी थी,
वो महिला 4 दिन बाद ही हमारे यहाँ क्लिनिक में फिर से आई। हमारे केबिन के बाहर शीशा लगा हुआ है केबिन में, तो पेशेंट जो आते हैं बाहर बैठते हैं वे दिखाई देते हैं शीशे पे। तो हमने उसे देखा, हमें भी बेचैनी हुई कि इसे 1 हफ्ते की दवाई दी थी, 1 हफ्ते से पहले ही ये महिला फिर से लौट आई। और एक अंदर ही अंदर हमें खुद में ग्लानि सी महसूस होने लगी कि इस महिला को 1 हफ्ते की दवाई दी थी और ये 4 दिन बाद ही लौट आई। हमारे पास मरीज बैठे थे, उन मरीजों को हमने फटाफट दवाइयाँ देकर भेजा, फटाफट निपटाया मरीजों को। जैसे ही मरीज चले गए तो वो महिला हमारे केबिन में अंदर आई। अंदर केबिन में आते ही महिला हमारा धन्यवाद करने लगी। हमें कुछ सांत्वना महसूस हुई, दिल जैसे बैठा जा रहा है ऐसा महसूस हो रहा था जब उस महिला को हमने केबिन के बाहर देखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस दवाई ने चमत्कारी रूप से अपना प्रभाव दिखाया। मुझे पहले ही दिन से आराम होना शुरू हो गया था, मेरी एसिड जलन जो बनती थी वो भी ठीक हो गई, और उल्टी तो मुझे 4 दिन हो गए बिल्कुल नहीं लगी, जो कि मेरा डेली का रूटीन था। यदि थोड़ा सा भी मैं कुछ खा लेती थी, अगर उल्टी नहीं भी लगती थी तो मुंह में पानी भर भर के आता था, मुझे वोमिटिंग करनी पड़ती थी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा अनुभव है ये हमारा, जिसमें हम पहली बार मरीज को सही दवाई देकर भी घबरा गए थे कि आखिर ये महिला 1 हफ्ते से पहले कैसे हमारे पास चली आई। इस दवाई का सारी एलिमेंट्री कैनाल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारी सारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उन पर प्रभाव इसका बहुत ही ज़्यादा देखने में मिलता है। पेट में परेशान करने वाला खट्टा पानी आता है, खट्टी उल्टी आती है, उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो ये बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। पेट ही नहीं, जब जलन होती है तो पेट के साथ साथ इसका की जलन पैनक्रियाज में भी जलन होती है। ये सही मायने में पैनक्रियाज की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। पैनक्रियाज में हमारे जो इंसुलिन का स्राव करता है उसमें कोई भी यदि दिक्कत आ जाती है, सबसे पहली मेडिसिन आयरिस वर्सिकलर है। ये जब पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद कलर का पित्त आता है, एसिड होती है, जलन होती है, उसमें बिल्कुल तेजाब की तरह छीलता हुआ निकलता है गले में से, हमारे ये गले में जख्म तक कर देता है, पित्त की ही डकारें आती है पेशेंट को। एक और विशेषता है कि इसकी पित्त प्रकृति जो होती है पेशेंट की, इसके साथ उसको बहुत ही भयंकर दर्द सिर में भी होता है, और सिर में दर्द के साथ साथ उनको माइग्रेन की भी शिकायत होती है। लेकिन जैसे ही ये पेशेंट वोमिटिंग करता है तो इसका सिर दर्द भी बगैर किसी और मेडिसिन के अपने आप आराम होना शुरू हो जाता है पित्त निकलने के बाद। यानी इसको जो सिर दर्द होता है वो पित्त के कारण होता है। जैसे ही पित्त निकल जाता है वोमिटिंग करने से, ऑटोमेटिक ही सिर का दर्द भी कम होने लगता है। फ्रेंड्स, जिसकी भी पेशेंट को पित्त प्रवृत्ति की शिकायत हो, पित्त प्रवृत्ति हो जिस पेशेंट की, उसके लिए आयरिस वर्सिकलर साथ साथ
माइग्रेन की भी शिकायत हो, सिर दर्द के साथ साथ उनको वोमिटिंग होने से आराम मिलता हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है आयरिस वर्सिकलर। इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार आप दें। जैसे जैसे पेशेंट को आराम होना शुरू हो जाए तो आप दवाई घटाते चले जाएं, यानी 3-4 की बजाय फिर 2-3 बार देना शुरू करें, लेकिन कुछ समय तक इस मेडिसिन को आप लगातार दें। आज वो महिला 7 साल से हमारे पास आती हैं, पूरे परिवार का उनका हमारे यहाँ इलाज चलता है। अब वे अपनी बच्ची को दिखाने के लिए आती है, उनकी बच्ची को कुछ आँखों में प्रॉब्लम है, जिसके लिए वे हमारे पास बच्ची का ट्रीटमेंट करा रही हैं। तो हम जब भी वे आती हैं तो उनको देख के चेहरे पर एक हंसी जैसी आती है कि इस महिला को जब हमने शुरू में मेडिसिन दी थी तो हम भी घबरा गए थे कि इसके सिवाय अब इनको देंगे क्या, क्योंकि 2 ही मेडिसिन के सिम्टम्स इस महिला से मैच करते थे। पहली मेडिसिन कालीबाइक्रोम, दूसरी मेडिसिन आयरिस वर्सिकलर। इन दोनों ही मेडिसिन में पित्त के साथ जो कफ आता है वो बहुत रेशेदार होता है, लंबे लंबे रेशे जैसे निकलते हैं, और वे इतने टाइट होते हैं कि टूटते भी नहीं। ऊपर से ले मुंह से लेके बैठ के जब पेशेंट वोमिटिंग करता है तो बैठे हुए के मुंह से लेकर फर्श तक नीचे रेशे जैसे, रस्सी जैसे रेशे निकलते हैं। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है आयरिस वर्सिकलर। थोड़ा सा हमारे से चूक कहाँ हुई कि कालीबाइक्रोम में जो रेशे निकलते हैं कप के, वे हरे कलर और येलो कलर में हल्का सा नीलापन लिए हुए उसका कप निकलता है। हम इसका कप बिल्कुल वाइट होता है और लास्ट में ब्राउन टाइप का निकलता है। तो आयरिस वर्सिकलर द बेस्ट मेडिसिन पित्त प्रकृति के पेशेंट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। एक और आपको अपना बेस्ट अनुभव मैं इसके बाद बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।